AAP Saurabh Bharadwaj is addressing a press conference over the ED raids at the AAP MLA Amanatullah Khan's residence that happened this morning. Now let us straight cut across live to the press conference. केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि एसीबी जांच कर रही है, एसीबी ने पूछताछ की, एसीबी ने गिरफ्तार भी किया और फिर उसी एसीबी के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। भाई नौकरी के अंदर यही तो गड़बड़ी की आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके लोगों को भर लिया गया। और एसीबी के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कहीं पे भी इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। खैर आप वही बासी स्टोरी चलवाते रहे, कभी अखबार में चलाया, कभी टीवी में चलाया, आपने बदनाम किया एक विधायक को। वो विधायक दोबारा से रिकॉर्ड मतों से फिर जीत के आया और फिर इनकी छाती पे बैठ गया 2020 में जीत के। अब क्या करें? अब वही मामला, वही सड़ा गड़ा मामला जो है उसको सीबीआई से जांच कराई साहब। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया। वहाँ भी साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है। उन इरेगुलरिटी के लिए जो भी उसका सज़ा होती है वो मिलती है, जिसने की होगी उसको मिलेगी। मुकदमा तो चले, तय तो हो कि किसकी गलती है अगर इरेगुलरिटी है भी। अब उसी मामले में अब एक तीसरी एजेंसी आ गई, अब ईडी आ गई। ईडी भी छापा मार चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। आपको याद होगा रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पूछताछ चल रही थी ईडी की। मतलब ये क्या गुंडागर्दी मच गई इस देश के अंदर कि एक केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है कि रोज आप सोचिए ना, किसी का घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि उनके घर में 3 कमरों का फ्लैट है उनका। जो भी पत्रकार गए होंगे उनको मालूम है, ओखला के अंदर 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। उस 3 कमरे के फ्लैट को भैया कितनी बार उसकी छानबीन करोगे और कितनी बार जांच करोगे और कितनी बार छापा मारोगे वहां पे। वहाँ उस 3 कमरे के फ्लैट में एक वीडियो आई है जिसमें उनकी सास वहीं लेटी हुई हैं, उनको ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर से जो है उनकी शरीर की जो मवाद है वो बाहर निकल रही है। 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कैंसर से पीड़ित है, और आप जो है उनके घर पे जो है फिर से छापा मारने पहुंच गए। मतलब ये तो घटिया राजनीति से भी घटियापन है। और शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को? इनको कितनी बार तो कोर्ट ने लताड़ दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बार बार हर मामले में कह रही है। मनीष सिसोदिया जी को बेल दी तब बोला, अरविंद केजरीवाल जी को जब नीचे बेल मिली तो ट्रायल कोर्ट ने बोला, अभी 2 दिन पहले दोबारा से जब के कविता जी को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने भी बोला कि भाई ये क्या मजाक बना रखा है आपने केंद्र शासित एजेंसियों को कि वो कोई कानून नहीं है उनके लिए। मतलब पिक एंड चूज हो रहा है साफ तौर पे। आपका आरोप है
इन लोगों ने जो है 100 करोड़ रुपए दिए, उसमें से एक को ले लिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को गवाह बना लिया, चौथे को जमानत दे दी, पांचवे को अप्रूवर बना लिया। अरे क्या ये क्या हो रहा है? ऐसे इन्वेस्टिगेशन होती है? किसी को आप गवाह बना रहे हैं, किसी को आप अप्रूवर बना रहे हैं, किसी को आप एक्यूज बना रहे हैं, किसी से आप पूछताछ ही नहीं कर रहे हैं, किसी से आप इलेक्टोरल बॉन्ड में 55 करोड़ रुपए ले लिए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। भाई तुमने क्यों लिया? तुम्हारा रिश्तेदार लगता था वो आदमी, तुमने उससे 55 करोड़ रुपए ले लिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी इतने सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई एक आदमी तो बताया कि भाई हमारा वो फूफा लगता था इसलिए हमने उससे 55 करोड़ रुपए लिए। तुमने उससे 55 करोड़ रुपए क्यों लिए? ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और मजाक चल रहा है देश के अंदर, किसी के घर पे चले जाओ, किसी के घर छापा मार दो, किसी के घर आरोप लगा दो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश के लोगों ने अब तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को विदा करना है। और दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और दिल्ली के लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है जी। All right, viewers. Now joining me on the broadcast is BJP General Secretary Dushyant Gautam. We appreciate you joining me on the broadcast, sir. दुष्यंत सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, स्पेशली सौरभ भारद्वाज, आज सुबह सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पर जो रेड्स हुई हैं उसको लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और बीजेपी पे सीधा सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस तरीके से जो सवाल उठते हैं, बयान आते हैं, पर ये कोई जवाब नहीं देता कि किस बारे में और किस तरीके से ये ईडी की जो जांच है उसको सपोर्ट भी किया जा रहा है। सिर्फ रेड पे रेड हो रही है और एक ही मुख्य लक्ष्य है कि जेल में डालना है। देखिएगा, ये इस प्रकार की नोटंकी करना इनको एक आदत सी बन गई है कि कोई भी बात हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अपना पल्ला झाड़ो। चाहे दिल्ली को पानी की समस्या हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, पर्यावरण की समस्या हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, और अपना आप को बचाना। मैं इनसे जानना चाहता हूं, अगर दस्तावेज नहीं है तो आपके लोग जेल में क्यों पड़े हुए हैं? आप तो न्यायपालिका पर बहुत विश्वास करते हैं। आज आपके मुख्यमंत्री जेल में पड़े हुए हैं और आप अनेक सारे के सारे लोग जेल से होके आ चुके हैं, और आप कहते हैं हमें जमानत मिल गई है। जमानत मिलना कोई बरी होना नहीं होता है। और सिसोदिया की बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, सिसोदिया को जमानत जो मिली है, एक क्रिमिनल को जो जिस प्रकार से मिलता है कि थाने के अंदर 2 दिन आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी, आपको पासपोर्ट जब्त करना है आपका, कि पासपोर्ट से विदेश भाग नहीं सकते आप। क्राइम करने वाला सातिर होता है जब ऐसी कंडीशनें लगाई जाती हैं। क्या परेशानी है जब ईडी जांच कर रही है और वो कुछ ना कुछ पाएगी और जाके पेश कर देगी? आपको लगता है ईडी गलत है तो कोर्ट में जाइए ना आप। कोर्ट में क्यों नहीं करते? आपका मुख्यमंत्री इतने दिन से जेल में क्यों है? कोई दस्तावेज पर दुष्यंत जी, क्या ये दिल्ली के लिए, मतलब लोगों के लिए ये बहुत आमूमन बात हो गई है कि जब भी ईडी की कोई भी रेड होती है, ये आप वर्सेस बीजेपी एक नैरेटिव सा हो गया है। वो सही सेम सवाल करते हैं, यहाँ से भी सेम जवाब आते हैं, पर कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन में या मिले या नहीं मिले इस तथ्यों पे बात नहीं होती। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, तथ्य जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जब कोर्ट में जाती है उसके लिए चर्चा बाहर नहीं होती है, वो चर्चा वहीं होती है। इनके पास कोई प्रूफ है तो जाके देना, वहां पर कोर्ट को प्रेशर लें, कोर्ट के सामने पेश हो, कोर्ट को बताएं, तथ्य बताएं। बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और अपने आप को पाक साफ बताना। आज दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। 10 साल हो गए इनको शासन करते हुए। दिल्ली की जनता जिसे पूछ रही है, आजकल जो डोर टू डोर विधानसभा वाइज जा रहे हैं, पूछ रही है सड़कें क्यों टूटी हैं, बताइएगा आप। वो उनसे पूछ रही है हमें पीने का पानी क्यों नहीं मिला। केजरीवाल की स्टेटमेंट देखिए, हर साल कहते हैं अगली साल हर घर में नल होगा, नल में जल होगा। आज भी लोग टैंक माफिया घूम रहा है, वहां पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला पानी के अंदर हुआ है। जमुना की हालत आप अच्छे तरह से जानते हैं। जमुना ओवरफ्लो हो जाती है, पानी घरों में बढ़ जाता है, ये बचाने वाले नहीं है। पानी कम हो जाता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तब भी आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इनके पास खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई भी समाधान नहीं है। कभी गवर्नर को दोषी ठहरा देना,
कभी गृह मंत्री को दोषी ठहरा देना, कभी पड़ोसी राज्यों को दोषी ठहरा देना। अपना दायित्व इनको ज्ञान में नहीं है, मजे लेने के लिए आए हैं, अराजकतावादी है, अराजकता फैलाना चाहते हैं, ठीक है असंतुलन गौतम जी वो बात ठीक है, बट आगे जो एक सवाल उठा है दुष्यंत जी इस बारे में कि जो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है दिल्ली में, सीधा सीधा सौरभ भारद्वाज कहते हैं, और सिर्फ ये अमानतुल्लाह खान के रेजिडेंस पे जो रेड हुई है ये नई नहीं है, वक्फ बोर्ड का केस बहुत पुराना चल रहा है, पर जो ये जो क्लेम्स हैं, जो ऐसी स्टेटमेंट हैं, वो आम आदमी पार्टी रेगुलरली बीजेपी के खिलाफ बोलती है। तो बीजेपी इस बारे में क्या सोचती है दिल्ली को लेकर? अब विधानसभा चुनाव भी आएंगे, दिल्ली को लेकर क्या लगता है इनको कि ये उल्टी गिनती शुरू होने वाला जो कॉमेंट है इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? साल से जो लोग यहाँ पे शासन कर रहे हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो 10 साल से दिल्ली की जनता का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को, बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का पाप कर रहे हैं, जो यहाँ की संस्कृति खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो रामनवमी और ईद सभी त्योहारों पे दारू के ठेके खोलने का पाप कर रहे हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। आने वाले विधानसभा में इनको मालूम पड़ जाएगा कि उल्टी गिनती जो शुरू हुई है वो आम पार्टी की हुई है, और आम पार्टी आने वाले समय के अंदर सत्ता से बाहर होने वाली है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.